पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक कोल्ड वॉर चल रहा है। मैसेज पे मैसेज वायरल होते जा रहे हैं कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में जो डिक्लेरेशन, जिस घोषणा पत्र पर निवेशकों को अपने हस्ताक्षर करके सबमिट करने हैं, उस पर विवाद खड़े होते जा रहे हैं। निवेशक संशय में है कि पोर्टल पर हम हमारा क्लेम फाइल करें या नहीं करें। आज इसी मुद्दे पर हम एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने पब्लिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 29 मार्च 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित करके 5,000 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को लौटाए जाने के संदर्भ में सेंट्रल रजिस्ट्रार को निर्देशित और आदेशित किया गया। उस आदेश के बाद 18 जुलाई 2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित जी शाह द्वारा एक सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया और इस मामले पर हमने हमारा एक विस्तृत वीडियो जिसमें A to Z डिटेल हमने समावेश करने का प्रयास किया था, हमारे द्वारा 20 जुलाई 2023 को रात्रि 9 बजे पोस्ट किया गया। जिस वीडियो को अधिकांश लोगों ने देखा और देखने के बाद उनके मन में जो भी संशय है उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज करने शुरू कर दिए और पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या आपने सीआरसी द्वारा जो डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जारी किया है और जिस पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, क्या आपने उसको पढ़ा? कुछ मुझे वायरल मैसेजेस आए जिसमें यह कहा गया है कि घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़े, आपने यहां पर हस्ताक्षर करके सबमिट कर दिया तो आप भविष्य में किसी उपभोक्ता अदालत, किसी सिविल, किसी आपराधिक या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप भविष्य में नहीं जा सकते हैं यदि आपको आपकी राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो क्या है सच उस घोषणा पत्र का, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे पास एक व्यक्ति का भरा हुआ आवेदन पत्र जो कि उन्होंने हस्ताक्षर कर सबमिट किया है, उसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई है और उसी के आधार पर मैं आपको उनके घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु बताना चाहता हूं। जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया है उस घोषणा पत्र में सबसे पहली बात यह लिखी है कि मैंने समिति में वैध राशि जमा की है, मतलब कानूनी राशि जमा कराई है और मेरी अपनी राशि है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये जो जानकारी है कि भाई मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वह सत्य है, सही है, कहीं से कोई गलत जानकारी नहीं है। तो ये बात जो है वो पहले कलम में लिखी गई है कि सारा क्रेडिट स्टार मल्टीपर्पज हमारा इंडिया, जिस भी सोसाइटी में हमने जो राशि जमा कराई है वह वैध राशि जमा कराई है और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मैंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का कॉलम है उसमें इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो मैं उस चीज को आपको क्लियर करूंगा। यदि मेरे द्वारा उपयुक्त आवेदन प्रपत्र में कोई भी सूचना बाद में गलत या मिथ्या साबित होती है तो मैं लागू ब्याज राशि सहित रिफंड की राशि सहारा सीआरसीएस रिफंड खाता में वापस करने, सहारा सीआरसीएस रिफंड खाता में उक्त राशि की क्षतिपूर्ति करने की स्वघोषणा करता हूं। मैं सहारा सीआरसीएस रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे को किसी अन्य मंच में नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगी। यानी कि यहां पे एक बात है कि यदि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वह डॉक्यूमेंट आपके नाम पे नहीं है या फिर आपने उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कोई फेक रिप्रेजेंटेशन आपने सीआरसीएस को दिया है, तो ऐसी अवस्था में सीआरसीएस आपसे वो राशि रिकवर कर सकता है और आपको वो राशि मय क्षतिपूर्ति वापस उस अकाउंट में जमा करानी पड़ेगी, यह आप अंडरटेकिंग दे रहे हो। उसके बाद यह चीज लिखी हुई है कि मैं सहारा सीआरसीएस रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे को किसी अन्य मंच में नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगी। यानी कि मेरे 10 लाख का पैसा बाकी था, मैंने क्लेम फाइल कर दिया, मुझे 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया या आगे चल के मान लो 1 लाख रुपए का भुगतान सीआरसीएस द्वारा कर दिया गया। तो अब भविष्य में मुझे पेमेंट नहीं किया जाता है, डिले किया जाता है, लिंगर ऑन किया जाता है,
तो ऐसी अवस्था में जो दावा राशि मुझे दे मिल चुकी है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो या 1,00,000 रुपए हो, उस राशि के संदर्भ में मैं कोई आपत्ति किसी न्यायालय में पेश नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मैं सहारा सीआरसीएस को इस मामले में कि मुझे पूरी राशि नहीं दी, मैं इनके ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आप कोई भी कार्रवाई भविष्य में करते हो, चाहे आप हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टी बनाते हैं, आप सोसाइटीज को पार्टी बनाते हैं, लेकिन जो राशि आपको मिल चुकी है उस राशि के संदर्भ में आप अपना दावा पेश नहीं कर सकते। शेष राशि तो आपका अपना अधिकार है और आपके अधिकार से को रोकने के लिए आप ये सोचते हैं कि ये लाइन आपके आड़े आएगी, तो ये लाइन आपके आड़े बिल्कुल भी नहीं आनी है। इस बात को आपको समझना है। इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, ये आपने घोषणा पत्र दे रहे हो, कोई भी ऐसा घोषणा पत्र या ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि विधितः कानूनी रूप से परफेक्ट नहीं हो, यानी कि जब भी किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है तो ऐसी अवस्था में यदि वह कानूनी नियमों के विपरीत हो तो वह वैधानिक नहीं माना जा सकता है। तो जो ये भी सोच रहे हैं तो उनको भी कह दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो हम भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेजेस हो रहे हैं वो वायरल हो रहे हैं, उससे आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन्होंने लिखा है कि निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे, इस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। यदि आपका 10 लाख जमा है और यदि आपको 10,000 ही दे दिया तो 9,90,000 के लिए आपको कोई ये घोषणा पत्र बाढ़ करने वाला नहीं है, प्रतिबंधित करने वाला नहीं है। इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा नंबर है, इसके अतिरिक्त किसी असत्यता मिथ्या प्रस्तुति की दशा में कानून के अनुसार किसी सिविल या आपराधिक कृत्य हेतु मैं उत्तरदायी रहूंगा। आपने रामलाल के नाम पे इन्वेस्टमेंट है और आपका भी नाम रामलाल है, आपने गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया, गलत सिग्नेचर कर दिए और अगर पैसा अपने अकाउंट में ले लिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये फेक रिप्रेजेंटेशन को से संबंधित बात है। तो आशा करता हूं इस बात को आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात यह है कि सीआरसीएस के इस रिफंड पोर्टल को लॉन्च किए जाने के बाद कई ऐसी कमियां और खामियां पोर्टल में हैं जिनको चलते लोगों को दिक्कतें हो रही है। डेथ मैच्योरिटी के संदर्भ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब व्यक्ति अप्लाई कर रहा है तो उसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अब इन दिक्कतों के समाधान के लिए क्या किया जाए? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पोर्टल पे अपडेशन जारी है। जैसे जैसे सीआरसीएस को इस चीज की जानकारी हो रही है कि इस पोर्टल में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, उनको सुधार करने की जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें? तो सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि जब आप सीआरसीएस का सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल खोलेंगे तो होम पेज पे आपको ये चीज लिखी हुई मिलती है, जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आवेदन कैसे करें, सामान्य प्रश्न, उपयोगकर्ता पुस्तिका और सबसे लास्ट में एक कॉलम बना हुआ है शिकायत प्रश्न। तो आपको मान लीजिए कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, आप उस शिकायत प्रश्न पे क्लिक कीजिए, जहां आपको अपना नाम लिखना है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है और आप क्या संदेश देना चाहते हो कि पोर्टल के अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार होना चाहिए, क्योंकि उस सुधार के बिना आपको दिक्कत आ रही है। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप उस बात को लिख सकते हो, आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो और उसको आप सबमिट कर सकते हो। और उसके नीचे एक और चीज है जहां शिकायत ऑब्लिक सुझाव लिखा हुआ है। फिलहाल वो पॉइंट कभी कभी वो बिंदु जो है कर्सर काम नहीं कर रहा है, तो आप दोनों जगह ये चीज कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या सुधार करवाना चाहते हैं, कौन सा टेक्निकल इश्यू आपको आ रहा है, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी निवेशक जिन्हें किसी प्रकार का टेक्निकल इश्यू आ रहा है, आप बाकायदा वहां पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और जहां तक इस
3 घोषणा पत्र की बात है, 3 बिंदुओं की, तो इसमें से आपको किसी भी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से आपका क्लेम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 10 लाख है और 10,000 देकर आपको क्लेम सेटल कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात जरूर है, यूट्यूब पे ढेरों वीडियो आते हैं, ढेरों फेक वायरल मैसेज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को गंभीरता से लें। उसके लिए आपको अपना स्वविवेक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, पोर्टल है, कभी कभी लॉगिन नहीं होता है, समय अगर आज लॉगिन नहीं हो रहा है शाम को ट्राई करें, दूसरे दिन ट्राई करें, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को पोर्टल पर लॉगिन करना चाहिए और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना चाहिए। और यदि आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, 30 से 33 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को यदि आप पूरा सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि CRCS पोर्टल क्या है, क्या कमियां हैं, किस तरीके से लॉन्च हुआ, और सबसे बड़ी चीज, निवेशकों को उनका भुगतान होगा नहीं होगा, कितना होगा, हर चीज का विवरण हमने उस वीडियो में ब्रीफ पे डाल रखा है। यदि आप उसको सुनेंगे तो आपके मन में कोई भी सवाल शेष नहीं रहेगा, ऐसा हम जानते हैं। दूसरी बात, इस प्रकार के अपडेट हमारे इसी चैनल पर दिए जाते रहते हैं। जब जब भी कोई अपडेट आएगा इस चैनल पे पोस्ट किया जाता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और अधिक से अधिक निवेशकों तक हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जनहित की यह बात हर निवेशक तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार।